Hello everyone, welcome back to my channel Knowledge IQ with Shiva. Today I'll tell you about the fundamental rights. But first of all, we need to understand the definition of fundamental rights. And what's the definition of fundamental rights? The definition of fundamental right is fundamental rights are defined as the basic human rights of all citizens. Means to say that जो fundamental rights हैं वो लोगों का मौलिक अधिकार है, वो लोगों के जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करता है. एंड इट हैज टेकन फ्रॉम द यूएस, यानी इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको यूएस से लिया गया है. एंड हु गिव द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स? द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही फंडामेंटल राइट्स का आइडिया दिया था. एंड इट इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है. देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स बट अर्लियर देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे बट नाउ देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स. राइट टू प्रॉपर्टी was also a fundamental right, but now it is not a fundamental right. It has removed under 44th amendment, यानी कि 44th amendment जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था उसके अंडर ही राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स में से हटा लिया गया है, जिसकी वजह से अब हमारे पास बचते हैं 6 फंडामेंटल राइट्स. एज यू कैन सी इन दिस फ्लो चार्ट 6 फंडामेंटल राइट्स. एंड नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 300, यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अब आर्टिकल 300 का पार्ट है. सो लेट्स स्टार्ट. एज आई हैव सेड यू दैट देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स. फर्स्ट इज राइट टू इक्वलिटी. राइट टू इक्वलिटी comes under article 14 to 18. Then we have right to freedom of expression. It comes under article 19 to 22. Then we have right against exploitation. It comes under article 23 and 24. Then we have right to freedom of religion. It comes under article 25 to 28. Then we have cultural and educational rights. It comes under article 29 to 30. Then we have right to constitutional remedies. It comes under article 32. If we talk about the fundamental rights, it comes under the part 3rd, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3rd है उसके अंडर फंडामेंटल राइट्स आते हैं. एंड इट कवर्स द पार्ट 12 to 35, यानी कि 12 to 35 के पार्ट को ये कवर करते हैं. नाउ we'll discuss about the right to equality. What is right to equality? Right to equality is a fundamental right, is a first fundamental right. And in right to equality, all people have equality, and it prohibits discrimination of Indians on the basis of religion, race, caste and place of birth. And it also abolishes untouchability. यानी कि ये जो हमारा आर्टिकल है ये अनटचेबिलिटी को भी अबोलिश करता है. एंड बिसाइड्स दिस इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू titles as like no citizens of India shall accept any title from any foreign state. यानी कि इंडिया में जो भी सिटीजन है वो फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेंगे. Then we have right to freedom of expression. Right to freedom of expression. In right to freedom of expression we have right to freedom of speech, right to freedom of expression, to assemble peacefully and to form associations and unions. And राइट टू प्रिवेसी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस, यानी कि जो राइट टू प्रिवेसी है वो भी इसी का एक पार्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का. एंड अंडर दिस आर्टिकल नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, यानी कि बिना इन्फॉर्म किए कोई भी किसी भी पर्सन को डिटेन नहीं किया जाएगा. देन वी हैव राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कम्स अंडर आर्टिकल 23 to 24. And what is the? It prohibits of traffic in human beings and forced labor, यानी कि लेबर से जुड़ा हुआ जो भी मुद्दे हैं वो सारे इस आर्टिकल में आते हैं. एंड दिस आर्टिकल डील्स विद चिल्ड्रन, यानी कि नो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 years शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन, यानी कि किसी भी फैक्ट्री और माइन में
जो बच्चे हैं वो वर्क नहीं करेंगे, ये भी हमें यही आर्टिकल बताता है। देन वी हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज ऑल्सो रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। रिलीजन से जुड़े हुए हमारी जितने भी मुद्दे हैं वो इस आर्टिकल में आते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। It gives every religious group or a right to establish and maintain institution for religious and charitable purposes, यानी कि जो religious institution है, जो charitable purposes के लिए जो institution बनाए जाते हैं वो भी इसी आर्टिकल के अंडर आते हैं। And no religious instruction would be imparted in the state funded education institution, यानी कि जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या रिलीजन से जो भी कुछ जुड़े हुए मुद्दे हैं वो सारे इसी आर्टिकल के अंडर आएंगे। देन वी हैव कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। इन कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज बाय मेकिंग ए प्रोविजन दैट एनी सिटीजन हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर बाय द राइट टू कंजर्व द सेम, एंड इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन। इन आर्टिकल 15, Article 15 prohibits discrimination. Article 15 prohibits discrimination of Indians on the basis of religion, race or caste. And in cultural and educational rights, it prohibits discrimination on the basis of language and religion. यानी कि लैंग्वेज और रिलीजन के बेस पर जो प्रोहिबिशन होता है वो कल्चरल और एजुकेशन राइट्स के अंदर भी होता है। Then we have right to constitutional remedies. Right to this article is known as the heart एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल इस आर्टिकल को कहा जाता है। एंड हु सेड दिस? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल कहा है। एंड व्हाई इज इट सो? बिकॉज इट गिव्स राइट टू इंडिविजुअल्स टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट टू सीक जस्टिस व्हेन दे फील दैट देयर राइट हैज बीन अनट्रूली डिप्राइव्ड, यानी कि जो उनकी राइट्स हैं अगर उनका हनन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एक्चुअली देयर आर 2 आर्टिकल्स विच इज सिमिलर, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 हमें कहता है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, वाइल आर्टिकल 226 हमें कहता है हाई कोर्ट में जाने के लिए। इट मीन्स दैट इफ ए पर्सन इज गोइंग इन हाई कोर्ट, यानी कि एक इंसान अगर हाई कोर्ट में जा रहा है अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए, तो वो आर्टिकल 226 के अंडर है, और अगर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है इट मीन्स इट कम्स अंडर आर्टिकल 32। That's why it is known as the heart and soul of the constitution, because it has played an important role. In fact, all the articles has played very important role. All the articles are very important for our Indian constitution. Now we will do a quick revision. First fundamental is right to equality. It comes under article 14 to 18. Then we have right to freedom of expression. It comes under article 19 to 22. Then we have right against exploitation. It comes under article 23 to 24. Then we have right to freedom of religion, and it comes under article 25 to 28. Then we have cultural and educational rights. It comes under article 29 to 30. And the last one is right to constitutional remedies. It comes under article 32. It's all for today. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.